नमस्कार। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं त्रिलोकीनाथ प्रसाद। आज जनता दरबार के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। गरीब लोग को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कैसे देखते हैं इतनी महंगाई? इससे पहले पहले लोग की देखे नहीं देखा। अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है। तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं, इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। हाँ, नहीं, वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग कीमत है। वो तो आपको वो तो एक अलग चीज़ है, कहाँ किसकी कीमत होती है वो तो राज्य के चलते नहीं ना है। वो तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जो कीमत पहले से हो रही है उसी हिसाब से होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए और कोई बात नहीं। अब बाकी सब चलिए, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, सबकी बात सुनते रहते हैं, गौर करते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जब काम फिर से शुरू किया है तो आप लोगों ने उसमें भी रुचि दिखलाई है। लोगों की समस्याओं को देखते रहते, देखते हैं ना कि अब प्रतिदिन तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब आने वालों की संख्या भी तो हम लोग तो अलाउ करते हैं कि 300 तक आए, तो बहुत लोग तो जिनका काम ही लगता है वहीं 100 हो जाता है। तो जो भी आ पाते हैं सबकी बात हम लोग सुनते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, समस्या का हल हो। हम लोगों ने प्रयास पहले से भी रखा है कि लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जाएंगे। लोग शिकायत निवारण कानून बनाया और उसके हिसाब से भी काम किया, उस पर भी लोग करते हैं। लेकिन आपको पता ही है, पहले भी कुछ साल जब हम इस काम को करने के बाद भी जब 1-2 साल अंत में लगा कि लोगों की इच्छा है कि भाई मिलना चाहिए, तो इस बार तो हमने घोषित कर ही दिया था कि ज़रूर मिलेंगे, मिलना शुरू कर दिया। तो आज तो अब आप देख ही रहे हैं कि अब 5वां साल है, 5वां महीना है जबकि अब लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग तो शुरू कर दिए, तो आप सब लोग आते भी हैं। तो अभी भी कोरोना का जो दौर है, इसलिए सीमा होती है। अब कुछ समय के बाद अगर इससे छुटकारा मिल जाएगा तो फिर जैसे पहले मिलते थे तो उस तरह से, और जैसे आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में जो भी आने को इच्छुक होंगे आ पाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे तो घटा है, लेकिन अब इस बीच तो बहुत अलर्ट रहना है। और जान रहे हैं कि इस बार हम लोग इस कोविड-19 को लेकर के अब ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवा रहे हैं। क्योंकि पर्व में तो आप जानते ही लोग आते हैं बाहर से, तो जो बाहर से आने वाले हैं सबका जांच हो। और अगर कोई का टीकाकरण नहीं हुआ तो टीकाकरण भी हम लोग करवा देंगे। पूरे तौर पर इसका प्रचार करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं हम लोग, ताकि कम से कम हो। लेकिन जो देख रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत आजकल आ रहा है उसमें से अधिकांश बाहर से लोग जो आ रहे हैं ना, उसी में निकलता है। इसलिए हम लोग शुरू से इस बात को लेकर के बहुत सतर्क। तो ये सब काम तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हमने कहा था कि 2 लाख तक कराओ, और अभी तो 2 लाख से भी ज़्यादा प्रतिदिन हम लोग जांच करवा रहे हैं। और टीकाकरण के लिए भी तो पूरे तौर पर हो ही रहा है। और ख़ास दिन जो हम लोगों ने किया, अभी जो 28 तारीख को बीता उस दिन, फिर अगले 7 तारीख को भी और बड़ी संख्या में करने का हम लोगों ने तय किया। तो ये सब तो हम लोग करते रहते हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद अब हो जाना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन सतर्क और सचेत तो रहना ही पड़ेगा लोगों को। पूरे देश से लोग आएंगे सर, तो आते ही हैं, आना शुरू हो गया है। अब आप सब छठ में तो आते ही हैं, लेकिन उसके पहले ही से आना शुरू हो जाता है। अभी भी आने वालों की संख्या काफ़ी है। और इसलिए तो एक एक चीज़ का, चाहे ट्रेन से आए और बस से आए, जिस प्रकार से भी लोग आएँ, सब लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जांच करवा लें, हर इलाके में जांच करवा लें। इसलिए संख्या भी बहुत ज़्यादा, जैसा हमने बढ़ा दिया हम लोगों ने, ताकि
किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। और कोई बाहर से आते हैं, सबको तो नहीं रहता, लेकिन अगर कोई है तो उसको थोड़ा आइसोलेशन में वो रहे, दूसरा इससे कोई प्रभावित न हो। तो ये सब तो हम लोग किए, लेकिन हम लोगों ने दिया ही है। आप जानते ही हैं कि नहीं इस बार कर सकते हैं पर्व त्यौहार। और आप जानते ही हैं पटना में भी गांधी ये समूचा गंगा नदी के किनारे जा कर के तो हमने शुरू कर दिया था। हर जगह गांधी घाट से जा कर के सब जगह देख लिए। तो पूरे तौर पर तो हम लोग सतर्क हैं भी। अभी फिर एक दिन जाएंगे कि कितना तरह से हो चुका। अब तो पानी घट रहा है, तो अब फिर देखेंगे भी हम लोग। ये सब तो करेंगे। तो हम लोग का उद्देश्य कई एलिगेशन लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं कि पहले बैलेट पेपर करवाइए, तो एक साथ करवाइए। अब क्या करना है, सब में हमको कुछ बोलना है। जनता मालिक है। पहले क्या बोल रहे थे हम लोग? पहले कुछ बोल रहे थे। अब चुनाव हो गया तब क्या बोल रहे थे? इन लोगों की इच्छा है, और कुछ हम लोगों पर अनाप शनाप बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलती है, तो इसलिए बोलते रहता है। क्या है नहीं है, ये तो जनता मालिक है ना। वो तो जब उसका ये हो जाएगा काउंट, तो होने वाला ना, कल ही ना होने वाला हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। जिसको जो मन में आता है करता है। और ये करना तो काम ही है कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन का, तो करता ही ना है पूरे तौर पर। भला उसमें कोई हस्तक्षेप है? सब तरह से उन्हीं का अधिकार है, पूरे तौर पर करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का तो बीच में कहीं से कुछ नहीं रहता कि पूरे तौर पर हो, ठीक ढंग से काम हो। तो सब तो करते ही रहते हैं। और जो भी कैंडिडेट होता है, जिसको कोई शिकायत या किसी को भी जनता को होती है, अपना शिकायत करते हैं, देखते हैं। लेकिन अब पूरे तौर पर कोई क्या बोलता है हम तो देखने भी नहीं जाते, हम ध्यान भी नहीं देते। हम सब कोई मतलब है, जो भी होगा, जो हम बार बार कह देते हैं, जनता मालिक है, फैसला जो करेगी, उनको अधिकार है। तो हम लोग इस पर कुछ बोलते हैं। नहीं, इसके लिए कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए ना भाई, तो जो केंद्र सरकार को जो देना है तो वो पहले से वो तय करते हैं, उस हिसाब से उनको देना है। और हम लोग तो इस पर काम करते ही रहते हैं। तो अगर जो भी कमी होती है उसके बारे में कहा जाता है कि इसको दे दीजिए, तो ये सब चीज़ तो बातचीत चलती रहती है। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो कुछ भी यहाँ के लिए तय करते हैं कि इतना हम लोग देंगे तो मिलना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि इसके चलते काम बहुत होता है। और अभी तो इसकी एक समीक्षा हम करने ही वाले हैं कुछ दिन के बाद। नहीं, ऐसे क्या, जो कुछ भी पहले से बना हुआ तौर तरीका उसी के हिसाब से काम होता है। और हम तो इसकी समीक्षा भी करेंगे कि आखिर इसमें कितना प्रोग्रेस है, कितना हो रहा है। तो हम लोग तो एक एक चीज़ को देखते ही रहते हैं। अभी तो आप जानते ही हैं कि इसी पिछले महीने के अंतिम समय तक कितना दूर तक हम लोग जो फ्लड से अफेक्टेड लोग थे, एक एक चीज़ को देखना। और देखे इस पर तो कितना हुआ बरसापात, और बाद में भी असर हुआ। तो उन सब लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों को काम मिले, तो इसके लिए जो भी है मनरेगा का काम, तो उसमें तो है ही। और फिर हम लोग उसके बारे में देखते भी हैं कि कहाँ कितना काम होगा, तो देखेंगे। और उसके लिए हम अधिकारियों को कहेंगे कि जो कुछ भी बात हो वस्तु स्थिति से अवगत करा देंगे आपको।